हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के साथ ढेर सारा क्यूट क्यूट एंड इजी मैग्नेट का आइडिया शेयर करने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ये लेंगे मोल्डेड क्ले। ये मेरा फेवरेट है। इसके दोनों कंपोनेंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसे मिक्स करने के बाद पाउडर के डस्ट से हम इसको बेल लेंगे। और इसे बेलने के बाद में हम स्टेंसिल के तौर पे ये बटरफ्लाई, इसे मैंने पेपर पे ड्रॉ करके कट कर लिया था, उसे लेंगे और इस क्ले के ऊपर अच्छे से रख करके हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम एक्स्ट्रा क्ले को हटाएंगे और पेपर को भी हटाएंगे, और जो बटरफ्लाई है हमारा उसको हम आराम से इसे हम उठाएंगे। और अब हम इसे एक कूट के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे कि ड्राई होने के बाद ये जो हमारा बटरफ्लाई का जो ये पंख है वो इस तरह से मुड़ा ही रहे। और ये इसके बाद हम बटरफ्लाई का जो मेन बॉडी होता है, बॉडी पोर्शन, उसको हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। और अब हम 1.2 mm का ये सिल्वर एल्युमिनियम वायर लेंगे। इसको इक्वल पोर्शन में कट करके इसको इस तरह से गोल घुमा लेंगे हम। दोनों हिस्से को घुमाने के बाद में हम इसके जो बटरफ्लाई का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें हम इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे। अब हमारा बटरफ्लाई बनकर तैयार है। अब हम इसे इसी तरह ड्राई होने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले मैग्नेट की ओर। इसके लिए हम फिर से क्ले को लेकर बेल लेंगे और ये कुकी कटर की हेल्प से हम इसे इस शेप में, बियर के शेप में पहले तो कट कर लेंगे। और हम इसे कट करने के बाद एक्स्ट्रा क्ले को हटा देंगे और ऊपर जो ये बियर का कान वाला जो पोर्शन है उसको हम कट करके एक सर्कल बना लिए। मेरे पास गोल सर्कल नहीं था, इसलिए हम ये कुकी का बियर के शेप वाली कुकी कटर का हम यूज किए। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो इसको अच्छे से हम गोल कर लेंगे, गोल वाले पोर्शन को। उसके बाद जो नीचे जो कान वाला पोर्शन था उससे हम एक्चुअली हम ना इसका एक क्यूट सा हम कैट बना रहे हैं। तो जो ऊपर वाला पोर्शन था उसको हम नीचे लगा करके हम कैट का उससे हम लेग बनाएंगे, और इस तरह हम दूसरा और क्ले ले करके उसका हम पूंछ बनाएंगे। और छोटे छोटे क्ले को लेकर के फिर ऊपर में उसका इस तरह रख करके हम उसका कान बनाएंगे। तो चलिए पहले फिर इसको हम हटाते हैं और लेग में डिटेलिंग करते हैं एक नाइफ की हेल्प से। अब हम वापस से जो कैट है, कैट के हम पूंछ को शेप देते हुए इसको अच्छे से मुड़ते हुए इसको हम बना लेंगे। और अब ये हमारा रहा कैट का नोज और आईज। देखिए अब हमारा कैट भी बनकर तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले मैग्नेट की ओर। इसमें हम फिर से वो क्ले को लेकर के बेल लेंगे। अभी हम बनाने वाले हैं एक बर्ड के बनाने के लिए हम ये बर्ड का जो पिक्चर है उसको हम एक पेपर पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग हम ये जो है मार्क कर लेंगे हम क्ले के ऊपर बर्ड का जो मेन बॉडी पोर्शन है। उसके बाद उस अनुसार हम उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो बर्ड का मेन बॉडी पोर्शन है उसे भी हम एक पेपर के ऊपर रखेंगे कि ताकि वो ड्राई हो सके। अब हम फिर से कुकी कटर लेंगे हार्ट शेप का, और इससे हम दो डिफरेंट शेप का हम हार्ट को मतलब कट कर लेंगे। इससे ना हम चिड़िया का जो लेग होता है, लेग वाला पोर्शन बनाएंगे। अब देखिए कट कर लिया है। अब इसे भी साइड में रखेंगे। अब हम जो हमारा बर्ड है उसका बीक बनाएंगे। चोंच बनाने के लिए चिड़िया का हम इसको हम इस तरह से पहले जिस शेप का है वो देख करके इसको हम पहले कट कर लेंगे। मार्क कर लिया है हमने नाइफ से कि कितना बड़ा मुझे चाहिए। अब उसको हम कट करके इस तरह कुछ इस तरह से इसको भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम पूंछ के लिए हम बर्ड के जो अंतिम वाले पोर्शन में होल कर लेंगे, और लेग के लिए बर्ड के निचले हिस्से में हम 2 होल कर लेंगे। सिमिलरली हम एक एक होल दोनों हार्ट शेप में भी कर लेंगे ताकि चिड़िया के मेन बॉडी से हम अटैच कर सकें।
अब हम चिड़िया का पंख बनाएंगे कुछ इस तरह से, और इससे हम बर्ड के ऊपर प्लेस कर देंगे ताकि वो उसके साथ अटैच हो जाए और साथ में ड्राई भी हो जाए। अब बर्ड के आई को बनाने के लिए बड़ा सा क्ले का हमने सर्कल लिया है, इसे भी बर्ड के ऊपर रखेंगे और इसे हम ड्राई होने के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। चलिए बढ़ते अपने हम अगले मैग्नेट के लिए। उसके लिए देखिए मैंने ये क्ले से ही ये मेन बॉडी पोर्शन इसका बना लिया था। एक्चुअली हम इस वाले मैग्नेट में हम फिश बना रहे हैं, तो ये फिश का जो सर्कल है वो फिश का मेन बॉडी है, और ये छोटा मोटा जो कुकी कटर से कट करके मैं जो चिपका रही हूँ ये इसका डिटेलिंग है। और उसी तरह सिमिलरली मैंने क्ले से ये आउल भी बना के रखा था, और जो बचा खुचा जो अंत में क्ले था उसे भी मैंने फेंका नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही बचने के बाद वो ड्राई हो जाता है, वो कोई काम का रहता नहीं है। उसके लिए मैं इसे हार्ट शेप में जो है कट करके छोटा मोटा थोड़ा मोटा जो भी मेरे पास क्ले अंत में बचा हुआ था उससे कुछ डिटेल डाल करके इस तरह इसे भी हमने रेडी कर लिया। देखिए अब हमारा सारा मैग्नेट ड्राई होकर के तैयार है। देखिए ये कैट, बटरफ्लाई, वो लास्ट वाला हार्ट, ये भी ड्राई होकर के अच्छा लग रहा है। ये फिश, इसमें अभी मेरे को बहुत सारा डिटेल ऐड करना बाकी है। आउल ये तो मैंने पहले ही बनाया था, और हमारी क्यूट सी बर्ड। अब हम इसके ऊपर जेशो अप्लाई करेंगे, तो चलिए फटाफट हम सारे पे जेशो का लेयर देखिए मैंने अप्लाई कर लिया, और ये ड्राई भी हो चुका है। और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलिए इन सब के ऊपर हम फटाफट से पेंट को अप्लाई करते हैं। तो मैंने आउल से स्टार्ट किया है, और ये जो पेंट का कॉम्बिनेशन मैंने वाइट, पिंक और ब्लू कुछ भी रैंडम मिला करके मैंने तैयार किया है। आप अपने पसंद का कोई भी पेंट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। देखिए हमारा ये आउल पेंट होकर के अब तैयार है। अब चलिए हम बर्ड की ओर बढ़ते हैं। ये बर्ड ना, ये जो कलर है मैंने खुद से तैयार किया है, रैंडमली मिला करके सारा पेस्टल कलर ही किया है। देखिए कुछ छोटा मोटा अपने पसंद का आप कुछ भी डिटेल इस पे ऐड कर सकते हैं। देखिए बर्ड हमारा पेंट हो गया, और ये बर्ड का नीचे वाले जो हार्ट वाले शेप है उस पर भी मैंने पेंट इस तरह से कर लिया है। अब इसको भी ड्राई होने छोड़ देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कैट की ओर। कैट को भी फटाफट से बेस कलर दे दिया है मैंने, और देखिए पेंट होने के बाद में ये कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे भी अब हम इसी तरह ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। बारी है बटरफ्लाई की। ये ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैग्नेट है, तो चलिए फटाफट से हम इसे कलर करते हैं। इसे भी मैंने ग्रीन पेस्टल कलर से कलर किया है। इसके मेन बॉडी को मैंने ब्लैक से किया है, और छोटा मोटा इसके ऊपर हम डिटेल ऐड करेंगे, जिससे ये ना इसका जो पंख है ना अच्छे से उभर कर आए और हमें समझ में आए। और डिटेल के लिए हम इसके ऊपर हम ये सिल्वर कलर से हम ये डिज़ाइन को इस तरह से बनाएंगे हम, और फिर अंत में डार्क ग्रीन कलर से हम डॉट दे करके इसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा बटरफ्लाई पेंट हो चुका है, और ये कितना क्यूट लग रहा है। ये अब चलते हैं अपने अगले मैग्नेट फिश की ओर। इसको हम पीच कलर से पूरे को पेंट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर हम डिफरेंट कलर से फ्लावर और जो भी छोटे छोटे डिटेल्स को हमने बनाया है उसको पेंट कर लेंगे। ये हमारा फिश का आई हुआ, और ब्लैक से बॉर्डर हमने कर लिया है। देखिए फिश भी हमारा अब पेंट होकर के तैयार है, और ये काफ़ी क्यूट लग रहा है। और हमारा ये है लास्ट मैग्नेट। इसे मैंने पॉल ग्रीन कलर से पेंट किया था बेस को, अब उसके ऊपर के डिटेल्स को डिफरेंट कलर से मैंने पेंट कर लिया है। अब ये भी पेंट हो गया। देखिए सारे मैग्नेट को पेंट करके हमने ड्राई कर लिया है, और ड्राई होने के बाद ये सारे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब हम इन सब के ऊपर फटाफट से वार्निश का एक कोट अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा पेंट जो है सिक्योर हो जाए। देखिए बर्ड के ऊपर मैंने अप्लाई किया, और ये कितना शाइन कर रहा है। अब हम 0.27 mm का थिन वायर लेंगे,
और इस वायर को हम ये जो हर्ट वाला शेप है इसमें इंसर्ट करके बर्ड के साथ इसे हम कनेक्ट करेंगे। अब इसे कनेक्ट करने के बाद में हम इससे बीच में बांध लेंगे और उसके बाद जो वायर है उसको इस तरह ट्विस्ट करके दोनों हिस्से को सिमिलरली देखिए हम इसको कनेक्ट करके कर लिए हैं। अब ये हमारा बर्ड का लेग तैयार है। अब बारी है इसके पूंछ की। उसके लिए मैंने फिर से वही 1.6 mm सिल्वर एल्युमिनियम वायर को लिया है। इसे मैंने कट कर लिया है और इसको जो होल हम किए थे उसे से पास इस तरह से कुछ करेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से घुमा करके हम इसके पीछे के पूंछ का इसको हम शेप देंगे। देखिए अब हमारा बर्ड जो है बनकर तैयार है। चलिए अब इसे हम साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले मैग्नेट की ओर। अब बारी है इस फिश की। इस फिश को बनाने के लिए हम इस रेड ऊन पतले वाले ऊन का हम यूज करने वाले हैं और साथ में एक लेयर गोल्डन जरी वाला जो तागा होता है उसको भी हम सारे को हम होल से इस तरह हम गोल्डन तागा और जो ऊन था पतला वाला रेड को हम इस तरह से हम पास कर लेंगे और जो ये जो है जिसके थ्रू हम पास किए थे उनको हम इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए मैंने सारे को होल में ये गोल्डन और रेड वाले तागे को मैंने पास कर लिया था और एक्स्ट्रा को कट करके एक शेप में मैं दे दी हूँ। हमारा फिश मैग्नेट में ही मतलब फिश भी तैयार है। अब इसे भी साइड में रखते हैं। अब बारी है सारे मैग्नेट के पीछे मतलब सारे क्राफ्ट के पीछे मैग्नेट चिपकाने का ताकि वो फ्रिज मैग्नेट बन सके। तो चलिए ग्लू गन को गर्म करते हैं और ग्लू गन की हेल्प से हम सारे के पीछे हम मैग्नेट को चिपका लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए हमारा सारा मैग्नेट अब बनकर तैयार है और अब आप बताइए कि हमारा मैग्नेट कैसा बना है और इन सारे मैग्नेट में आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा मैग्नेट आया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो में और भी बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।